बीएमसी समेत तमाम नगर निकाय चुनाव की वोटिंग के बीच स्याही मिटने का मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया। वोट डालने पहुंचे एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने आरोप लगाए कि न मिटने वाली स्याही की जगह पर पेन से निशान लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्याही लगाई जा रही है जिसे सैनिटाइजर से मिटाया जा सकता है। आजपर्यंत ती इंक लावली जायची, बरं का? आता काहीतरी नवीन पेन आणलंय आणि ते पेन मध्ये इतक्या तक्रारी सगळ्या बाजूनी येत आहेत की तुम्ही बाहेर पडल्यावरती त्याला जर सॅनिटायझर लावलं तर ती शाई जाते। संपूर्ण प्रशासन हे सत्तेसाठी कामाला लागलेलं आहे। आम्ही आमच्या परीने जे काही करायचं ते करतोच आहोत, बरं का? परंतु ही चांगली लोकशाहीची लक्षणं नाहीत बसणार। सत्तेचा किती गैरवापर करायचा याला पण काही मर्यादा मला असं वाटतं असायला हव्यात। आज निवडणुकीचा आज मतदानाचा दिवस आहे, आम्हाला जे हवं ते आम्ही करू। तो वहीं उद्धव पर लगाई जा रही अमिट स्याही सैनिटाइजर लगाने से आसानी से मिट रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव प्रणाली की एक हानि से मिट रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव प्रणाली की एक बड़ी खामी है और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती है। मतदान के बाद जो इंक लगाई जाती है तुरंत वो निकाली जा सकती है, ये तो गंभीर है। ये देखो सैनिटाइजर वापरून ये बांद्रा में हुआ है। अभी आपको ये इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो क्या सैनिटाइजर, नेल पॉलिश रिमूवर, तो चुनाव आयोग ने क्या एजेंसी ली है सैनिटाइजर और नेल पॉलिश रिमूवर की? चुनावी स्याही को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने लाइव प्रदर्शन करके दिखाया कि मतदान के बाद लगाई गई स्याही को नेल पॉलिश रिमूवर से कैसे मिटाया जा सकता है। माझ्या पत्नीचं बघूया तिचं कसं काढता येतं ते। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की उंगली से भी चुनावी स्याही मिटाकर दिखाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब नागपुर में वोट डालने पहुंचे तो उनसे भी इस बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए मीडिया के सामने अपनी उंगली रगड़ते हुए कहा कि देखो स्याही मिट रही है क्या। देखिए अभी मैंने ये मार्कर मेरे को लगाया हुआ है, अब इसको मिटा के दिखाइए। देखिए कहीं मिट रहा है, देखिए आपके सामने कर रहा हूँ, कहीं मिट रहा है। इस प्रकार से इशू तैयार करके मानो हमारे जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के ऊपर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह निर्माण करना ये गलत बात है। तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने स्याही विवाद को लेकर साफ कहा कि स्याही पहुंचकर दोबारा मतदान करना संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये साफ स्पष्टीकरण दिया। इस विवाद को लेकर एनडीटीवी ने चुनाव में इस्तेमाल होने वाली स्याही को लेकर हो रहे दावों की सच्चाई की जांच की। एनडीटीवी ने कैमरे के सामने ये दिखाया कि एसीटोन और रुई की मदद से स्याही को 5 मिनट में हटाया जा सकता है। मामला है ये बस एक जगह पे नहीं बट काफ़ी सारे और जगहों से भी सामने आ रहा है। पुणे में रोहित पवार हो गए, मुंबई में सचिन सावंत हो गए जो कि कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने भी इसको सामने लाया। और अभी हम देख सकते हैं कि कैसे हमने आपके सामने, जो कि पहले यहाँ पे एक नीला एक मार्कर था, कुछ यहाँ पे था और कुछ नाखून पे था, और अभी अगर हमने निकाल दिया इसको, आई होप आई एम नॉट हर्टिंग यू, अगर हमने निकाल दिया तो ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ये जो मार्कर ये निकल गया। ये देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमको मार्कर दिख रहा है। इस बार मार्कर से लगाया ना उन्होंने। आगे पूछेगा ना कोई। ये देखिए मैडम, लोखंडे मैडम, ये तो नहीं, हमारे ऑफिस में ऐसा। अभी ये बस अपने आप में ही एक प्रूफ नहीं है कि वो जो इंडिविजुअल है वो वापस वोट कर पाएगा या फिर हर इंडिविजुअल जिसका इंक निकाला जाएगा वो वापस वोट कर पाएगा, बट ये रिस्क बढ़ाता है। और रिस्क ऐसी सिचुएशन में बढ़ाता है जब ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ऊपर काफ़ी सारी नजरें टिकी हुई है। मेरे सहयोगी सुनील खंकरियाल के साथ मैं अनुज रायते, एनडीटीवी के लिए, मुंबई से। बीएमसी चुनाव में जिन दो नेताओं पर खास नजर है वो हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। शिवसेना में टूट के बाद पहली बार बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि उद्धव अपना आखिरी किला बचा पाएंगे या फिर शिंदे इसे भी दहा देंगे। ये वो परीक्षा है जो साबित कर देगी कि बाला साहब ठाकरे की विरासत के तौर पर जनता किसे देखती है।
एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बीएमसी के चुनाव में इस बार कई नेताओं के लिए नाक की लड़ाई है। जंग जोरदार है और मुंबई के लोगों के साथ साथ महाराष्ट्र और पूरे देश को इंतजार है कि आखिर इस बार बीएमसी पर किसका कब्जा होगा। चुनाव के इस खेल में नजरें तो सभी पार्टी और नेताओं पर है, लेकिन दो ऐसे नेता हैं जिन पर सबकी खास नजर है। वो दो नेता हैं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे। वजह साफ है, बीएमसी में हमेशा से ठाकरे का दबदबा रहा है। 2017 में हुए चुनाव में भी अविभाजित शिवसेना को सबसे ज्यादा 84 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2022 में शिवसेना टूटने के बाद ये पहली बार है जब बीएमसी में चुनाव हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे आमने सामने हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे अपना आखिरी किला यानी कि बीएमसी का गढ़ बचा पाएंगे, क्योंकि बीएमसी में दबदबा बना रहे इसके लिए ठाकरे बंधु यानी उद्धव और राज ठाकरे 2 दशकों की कड़वाहट चुटकियों में खत्म करके साथ भी आए हैं। इस बार के बीएमसी चुनाव में सीधी लड़ाई ठाकरे भाइयों और बीजेपी शिंदे के बीच ही समझिए। उद्धव की ये जंग पार्टी को जिंदा करने की है, तो राज के लिए ये पार्टी की मान्यता बचाने की। दोनों को मराठियों के कंधे का सहारा है। कि वोट बैंक को लेकर शिवसेना का ये कहना है कि मराठी हमें ही वोट करते हैं, तो हम वो वोट बैंक हमारे लिए सेफ लगता है। उनके प्रतिशत जो परसेंटेज रहता है वोट का, उसके बल पर हम महापालिका यानी नगर निगम चुनाव जीत जाएंगे और सत्ता में आ जाएंगे। कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारतीय बाकी के माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसीज है, हमारा एक पॉलिसी है कि सबको साथ लेके चलो, तो लोग हमें वोट करेंगे। अब भाजपा को लग रहा है कि दोनों को मिलकर हम चलेंगे, मराठी को भी साथ लेंगे और बाकी देश से आए हुए सारे लोग जो है उनको भी साथ लेके चलेंगे। हर कोई चाहता है कि वोट बैंक बनी रहे। उस वोट बैंक से आगे जो सोच जानी चाहिए वो दुर्भाग्यवश नहीं जाती है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। बीएमसी के पिछले चुनाव में उद्धव और राज के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2007 में उद्धव को 84 सीटें मिली थी, जबकि 2012 में 75 और 2017 में 84। लेकिन बड़ी बात यह है कि तब शिवसेना एक थी। तो वहीं राज ठाकरे की मनसे की बात करें तो 2012 में 28 सीटें जीतकर राज ठाकरे ने भी दम दिखाया था, लेकिन 2017 में जो चुनाव हुए थे उसमें उनकी पार्टी 7 सीटों पर सिमट गई थी। अब ये देखने वाली बात होगी कि उद्धव ठाकरे का आखिरी किला बचता है या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शिंदे की पार्टी पर जनता ने भरोसा जताया था उसी तरह से रिजल्ट बीएमसी में भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।